दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू करना चाहता हूं, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय मेरे चैनल को देखने के लिए देते हैं और इसके लिए आपको अनेक धन्यवाद हैं। और मैं आपको सुना रहा हूं स्टोरी उस मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरी ऋषिकेश के, जिसने कि 21% को मारकर खा लिया था। और इससे पहले मैं आपको 2 ब्लॉग डाल चुका हूं और आप मेरे चैनल के साथ बने रहना, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और आज जो मैं तीसरा इसका पार्ट बनाने जा रहा हूं, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली लेपर्ड से रिलेटेड बातें होंगी और आप पूरा ब्लॉग देखना और आपको नई नई बातें लेपर्ड के बारे में पता चलेंगी। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार उस लेपर्ड ने एक 8 साल की लड़की को मारा था और एक ट्रैक्टर से एक जो श्रमिक था उसको उतार के मार लिया था, खा गया था उसको भी। और उसके बाद में एक ट्रक ड्राइवर को मारा इसने, एक दोस्त को मारा, जो दोस्त जा रहे थे। और भी कई पर्सन को मारा है। वो आप मेरे ब्लॉग देखोगे पिछले 2 पार्ट तो आपको प्रॉपर पता चलेगी स्टोरी। और अब मैं अपनी स्टोरी पे आगे आता हूं दोस्तों। ये जो बात है, ये बात है 3 मई सन 2017 की। एक साधु गर्मियों का मौसम में 4 धाम की यात्रा को अकेला ही पैदल निकल गया था। और मेरे जो साथी 4 धाम की यात्रा को गए हैं, कभी यहाँ जाते हैं, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, हेमकुंड साहब है, यमुनोत्री, गंगोत्री है, तो आप देखते हो कि साधुओं की कई टोलियां और कई बार अकेले दुकेले साधु भी 4 धाम की यात्रा को जाते हैं। तो ऐसा ही एक साधु छिद्रवाल से चला था और छिद्रवाल वो शाम को करीब 5 बजे पहुंचा और 5:30 बजे जब वो वहां से रवाना हुआ तो जो नेपाली फार्म जो जंक्शन है वहां से ऋषिकेश को रास्ता फिर आगे निकल जाता है, लेफ्ट साइड को, जो 4 धाम को जाता है। और छिद्रवाला से नेपाली फार्म तक का करीब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता था। और जब साधु वहां से चला छिद्रवाला से शाम को 5, 5:30 बजे, तो उसको कुछ लोगों ने बोला कि रास्ते में जो सोंग नदी का प्रेत है वो आपको पकड़ लेगा और कहीं तुमको पकड़ ना ले सोंग नदी का प्रेत। तो साधु ने हंसकर टाल दिया, बोला कि साधुओं को प्रेतों से क्या डर है। और वो इग्नोर करके पैदल निकल गया। और नेपाली फार्म से करीब आधा किलोमीटर पहले वो कुछ थक गया था, तो सड़क के किनारे ही वो बैठ गया और बीड़ी पीने लगा। और जब वो छिद्रवाला से नेपाली फार्म की तरफ जा रहा था तो राइट साइड में सारा घना जंगल था मोतीचूर का। और इस घने जंगल में शेर भी रहते हैं, लेपर्ड भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं और तमाम और हिंस्र पशु रहते हैं। और इनको कहीं से ला करके नहीं बसाया गया है, ये सदियों से यहीं पर रहते रहे हैं और इनका यहीं पर जन्म हुआ है, यहीं पर ये मरखप गए हैं और इस प्रकार की कई पीढ़ियां कई युगों से इन जंगलों में रह रही हैं। और साधु वहां सड़क के किनारे बैठ करके बीड़ी पीने लगा। और ये जो ऋषिकेश का मैन ईटर नरभक्षी जो लेपर्ड था, इसने साधु को काफी देर से देख लिया था और जंगल के अंदर अंदर ही रह करके साधु का पीछा कर रहा था। जंगल उसके साथ साथ चल रहा था, लेकिन जंगल के अंदर चल रहा था और साधु को इसकी कोई भनक भी नहीं लगी। और सड़क पे ट्रैफिक की आवाजाही थी क्योंकि वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। और साधु जब सड़क पर किनारे बैठ गया थक करके और जब बीड़ी पीने लगा तो लेपर्ड इससे केवल 6-7 फीट दूर पीछे जाकर के जमीन से चिपक कर बैठ गया और घात लगाने लगा कि मौका ढूंढने लगा इसको पकड़ने का। और उसने अभी तक इसको इसलिए नहीं पकड़ा था कि एक तो ये इसने माचिस जलाई थी और बीड़ी पी थी और बीड़ी पी रहा था और धुआं भी हो रहा होगा, उससे स्मेल भी आ रही होगी। दूसरी बात यह है कि ट्रैफिक पे थोड़ी आवाजाही थी ट्रैफिक की और वो मौके की ताक में था और उसको ये मौका मिल गया। ये मौका तब मिला जब साधु बीड़ी वगैरह पी करके उठ करके चलने लगा। अभी वो उठा ही था, तो जिस समय साधु उठा मौके से उस समय सड़क सूनी पड़ गई और जो लेपर्ड था वो तेजी से आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके उस लेपर्ड ने सीधा उसके जो शोल्डर थे, दोनों शोल्डर, उन दोनों शोल्डर पर अपने पंजे रखे, पंजे रख करके और उसने पीछे से आकर उसकी गर्दन पकड़ ली और पकड़ करके उसको घसीट करके वो झाड़ियों के अंदर जंगल की तरफ, जो मोतीचूर का जंगल था उसके अंदर उसको ले गया। और ये सारा वाकया वहां से निकलती हुई एक कार ने देख लिया और कार के सवार ने देखा कि एक लेपर्ड एक साधु को खींच करके जंगल के अंदर ले गया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सका
और आगे जाकर के उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस घटना की सूचना दी। और इधर लेपर्ड जब साधु को घसीट करके लेकर गया था तो अंदर करीब 15-20 फीट अंदर ले जा करके उसने साधु को छोड़ा और उसके बाद उसने उसको प्रॉपरली मारा और मारने के बाद में उसकी बॉडी को वो ड्रैग करके जंगल में और अंदर ले गया। और करीब 1-1.5 घंटे के बाद में उस समय रात हो चुकी थी। जब फॉरेस्ट वालों की सर्च टीम आई तो उनको उस घटना स्थल पर, जहां पर कि उस राहगीर ने बताया था, चलने वाले ने, कि जहां पर ये घटना घटी थी, तो वहां पर उनको बीड़ी का बंडल मिला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, और वहां पे एक माचिस भी मिली और जली हुई बीड़ी भी मिली और घसीटन के निशान भी मिले अंदर की तरफ। और जब उन घसीटन के निशानों का उन्होंने पीछा किया तो वहां पर एक पैच दबा हुआ था घास का, और उस पैच से मालूम पड़ रहा था कि यहाँ पे लेपर्ड बैठा है काफी देर से और उसको साधु को वॉच करता रहा है। और उसके बाद में थोड़ा और अंदर जाने पर उन्हें साधु के कपड़े भी मिल गए, लेकिन ज्यादा अंदर वो जा नहीं सके क्योंकि रात का अंधेरा हो गया था और वो कुछ ज्यादा कर नहीं सके। और अगले दिन सुबह फिर सर्च पार्टी ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन साधु का कहीं पता नहीं चला। और इस प्रकार इस भूखे लेपर्ड ने इस पूरे के पूरे साधु की बॉडी को खा लिया। और इस प्रकार ये मैन ईटर टाइगर, ये मैन ईटर लेपर्ड का 7वां शिकार था। इस मैन ईटर लेपर्ड ने 7वां शिकार किया और सन 2016 से ही ये जो फॉरेस्ट की टीम थी इसने जगह जगह कैमरे लगा दिए थे, ट्रैपिंग कैमरे, और उन ट्रैपिंग कैमरों के अंदर करीब 11 लेपर्ड ट्रैप हुए थे। उनके फोटो आई थी, वीडियो बनी थी उनकी, और उसमें से इनको ये नहीं पता चला कि इनमें से मैन ईटर लेपर्ड कौन सा है। तो उन्होंने वहां पे पिंजरे भी लगाए और उन पिंजरों में करीब 1-1.5 साल के अंतराल में 8 जो लेपर्ड थे वो फंसे भी, और उन लेपर्ड को दूर गंगा पार चिल्ला के जंगलों में छोड़ा गया। लेकिन मैन ईटिंग की और मैन किलिंग की घटनाएं फिर भी बंद नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब सीधा सा यही था कि वो जो मैन ईटर लेपर्ड था वो बहुत चालाक था और वो पिंजरे में नहीं आया था। और ये जितने भी पिंजरे में लेपर्ड पकड़े गए थे ये सब इनोसेंट लेपर्ड थे। और इस प्रकार जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था वो भी इस लेपर्ड को पकड़ने की पूरी कोशिश करता रहा, इसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की, लेकिन वो सारा जो एरिया था वो एक तरह की जो झाड़ी होती है लेंटाना की, उसकी वजह से बहुत घना एरिया था, तो वहां पर उसको ट्रैंकुलाइज करना भी मुश्किल था। और अभी उसको कोई गोली के ऑर्डर भी नहीं हुए थे इसलिए, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। और इधर जो लेपर्ड था वो भी मौका मिलते ही घटनाएं किए जा रहा था। और इससे आगे उसने जो घटना करी वो मैं अब आपको बताता हूं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आसपास गांव के लोग प्राय शाम ढलने के बाद बाहर नहीं निकलते, क्योंकि मोतीचूर रेंज में मैन ईटिंग की घटनाओं के बाद में जो लोकल लोग थे उन्होंने बाहर निकलना बंद कर दिया, लेकिन बाहरी लोग इस इलाके से प्राय गुजरते रहते हैं। मोतीचूर का जंगल 4 धाम यात्रा मार्ग इसी जगह पर पड़ता है। यहाँ राष्ट्रीय रेल मार्ग और राजमार्ग दोनों हैं। कई लोग इस रास्ते से रातों को भी गुजरते हैं और अक्सर अपनी कारों से आराम करने या पेशाब करने या नेचर काल के लिए रुकते हैं। जबकि तेंदुआ प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वहां पर जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं और अक्सर गुलदार जो मानव भक्षी बन जाता है उनको अपना शिकार इस प्रकार आसानी से प्राप्त हो जाता है। 10 अप्रैल सन 2018 को हरियाणा का एक निवासी जिसका नाम टेकचंद था, वो अपने 5 और जनों के साथ में देहरादून की तरफ जा रहा था और हरिद्वार से चल करके उसने सत्यनारायण मंदिर को पार किया और नेपाली फार्म को भी पार करने के बाद में जब वो छिंदवाड़ा की तरफ जा रहा था तो रास्ते में शाम के समय वो गाड़ी को रोक करके पेशाब करने के लिए, नेचर काल के लिए वो रुका और साथ में उसका एक साथी भी उतर गया और 2 जने गाड़ी से उतर करके जंगल में थोड़ा सा अंदर जा करके वो नेचर काल के लिए गए। और वो जो मैन ईटर लेपर्ड था वो कहीं पास में ही था और जब वो उतरे और उतर करके अगर वो तुरंत अपना नेचर काल करके गाड़ी के अंदर बैठ जाते फिर तो बात संभली रहती, लेकिन बात बिगड़ी इसलिए कि नेचर काल करने के बाद, पेशाब करने के बाद भी वो काफी देर तक वहां बाहर खड़े रहे और आपस में बातें करते रहे और मौसम का आनंद लेते रहे। और वो जो लेपर्ड उसमें था वो अंदर काफी दूर था जंगल में, करीब 100-150 मीटर पे।
और उनकी बातचीत को सुन करके वो उनकी तरफ आकर्षित हुआ। और जब जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो लेपर्ड होता है उसकी भी जो निगाह होती है वो टाइगर की तरह बहुत तेज होती है। और जो झाड़ियों का गैप था उसके बीच में से देखता हुआ वो आगे बढ़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कैट फैमिली होती है, चाहे लेपर्ड है जो या टाइगर है, ये आवाज से इनको आइडिया लग जाता है कि आवाज किस दिशा से आ रही है, और ये ठीक उसी दिशा की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसे ही वो लेपर्ड ठीक उसी दिशा की तरफ बढ़ा। और जब थोड़ा पास पहुंचा तो झाड़ियों के शेड में से उसने देखा कि दो जने बाहर खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। और वो वहां से घात लगा करके उनकी तरफ बढ़ने लगा। और जब वो आगे बढ़ा तो इतने में जो एक पर्सन था वो जाकर के गाड़ी में बैठ गया, और जो दूसरा पर्सन था वो भी गाड़ी में जाकर के बैठने ही वाला था कि उसको पीछे से चिड़ियों की बहुत जोर से चहचहाने की आवाज आई। और चिड़ियों का एक झुंड झाड़ी में से उड़ के गया और उसका ध्यान भटका, और उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो उसको कुछ नजर नहीं आया, केवल चिड़ियों का एक झुंड उसको झाड़ियों में से निकलता हुआ नजर आया, हवा में उड़ता हुआ। और अभी वो उसकी तरफ देख ही रहा था तो वो जो लेपर्ड था वो उसके ऊपर हमला करने की सोच रहा था, जब और चिड़िया ने उसका खेल बिगाड़ दिया। और लेपर्ड भी वहीं, जैसे ही उसने लेपर्ड ने देखा कि वो पर्सन उस झाड़ी की तरफ देख रहा है, लेपर्ड वहीं जमीन से चिपक गया। अपने आप को छोटी सी जगह पर छिपा लेने में गुलदार मतलब कि लेपर्ड अपने भाई बंधु टाइगर व लायन से मीलों आगे होता है। अनावश्यक आवाजें करके यह अपनी उपस्थिति का पता कभी नहीं देता। घायल होने पर शेरों को तो मैंने करुण स्वर में करहाते सुना है, किंतु गुलदार चुप रहकर खामोशी से ही दुख भोगने का आदी होता है। गुलदार शेरों व बब्बर शेरों की तरह अंधी वीरता का प्रदर्शन कभी नहीं करता। गुलदार अपनी असाधारण चालाकी व धूर्तता के लिए चुपचाप दबे पांव अपने शिकार के पास पहुंचने व फिर उस पर अचानक हमला कर देने व घायल हो जाने पर बड़ी ही क्रूरता के साथ बदला लेने में बदनाम है। शेरों व बब्बर शेरों से कुछ कमजोर होने के कारण यह जो गुलदार होता है, लेपर्ड होता है, अपनी इस कमजोरी को असाधारण चालाकी और अमंगलकारी चुप्पी से बैलेंस करने का पूरा प्रयास करता है। गुलदार अपने छिपने की जगह में अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंट का संकेत तब तक कभी नहीं देता जब तक वो बिजली की तेजी से झपड़कर हमला करने की जरूरत नहीं समझता। इसी कारण से जब टेकचंद वापस मुड़ा, उस मानव भक्षी गुलदार ने टेकचंद पर छलांग ना लगा करके उसके पैरों को अपने बाएं पंजे से पकड़कर अपने मुंह से अपनी ओर खींचा। छलांग उस गुलदार ने इसलिए नहीं लगाई कि टेकचंद की ठीक पीछे उसकी गाड़ी थी, और उससे जंप लेकर गर्दन पकड़ने में उस गुलदार का सिर उस गाड़ी से टकरा सकता था। सो टेकचंद ने झुक करके जब उस गुलदार से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की तो गुलदार ने लपक करके टेकचंद की गर्दन को पकड़ लिया। 8-10 आदमियों को मारने के बाद इंसानों के प्रति उस गुलदार का डर खत्म हो गया था, और कितनी ही रेस्क्यू पार्टियों का सामना करके मानवों की कमजोरी को वो अच्छी तरह से समझ चुका था। टेकचंद के गिरने की आवाज व गुलदार द्वारा उस पर हमला करने को देख करके उसके साथी गाड़ी से बाहर निकल उस दिशा की ओर बढ़े। तब तक गुलदार 10-12 फीट अंदर झाड़ी में जा चुका था, और अपनी तरफ 2-3 जनों को आता देख गुलदार जोरों से गुराता उनकी तरफ लपका, और उन लोगों की हिम्मत जवाब देगी और वे आगे न बढ़ सके। इसके बाद वो मानव भक्षी गुलदार टेकचंद को लेकर के जंगल में अंदर चला गया, और उसके बाद सभी लोगों ने शोर मचाया तो 2-3 और गाड़ियां खड़ी हुई, और लोग बाग भी आ गए। और उन सब लोगों ने उनको सलाह दी कि जाकर के यहाँ के नजदीक के फॉरेस्ट जो ऑफिस है वहां पर मोतीचूर का, वहां पर जाकर के कंप्लेन करी जाए। और इस प्रकार उन्होंने मोतीचूर के ऑफिस में जाकर कंप्लेन की, और वहां से एक सर्च पार्टी चली। और उस सर्च पार्टी के द्वारा जब सर्च अभियान चलाया गया तो उसके जूतों और कपड़ों के सिवा उसका कुछ भी नहीं मिला, और उसकी बॉडी को बरामद नहीं किया जा सका। और अगले दिन जब सुबह फिर खोज की गई तो उसकी बॉडी को बरामद करने में सर्च पार्टी असफल रही, और इस बार भी ये जो टेकचंद था इसकी बॉडी बरामद नहीं की जा सकी। और ना जाने गुलदार उसकी बॉडी को कहाँ ले गया, और उसके 2-3 के भोजन का जुगाड़ हो गया। और इस प्रकार ये जो था ये गुलदार का 9वां शिकार था। जंगल में लगाए हुए कैमरों की देखभाल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे वो समय समय पर करते रहते थे। और जो मैं आपको आज स्टोरी सुना रहा हूँ ये बात है सन 2016 की। सर्दियां बीत कर गर्मियां आ चुकी थी, और 8 जनों की एक फॉरेस्ट वालों की पार्टी जंगल में कैमरों की देखभाल कर रही थी, कैमरों को चेक कर रही थी, सेट कर रही थी, और उसके अंदर जो वीडियोग्राफी जो आई हुई थी उनको देख रही थी। और इस प्रकार वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। और ऐसे ही उस दिन 8 बंदों की पार्टी कैमरों की देखभाल करते हुए जंगल के अंदर सड़क से 1 किलोमीटर अंदर वो पैदल चल रही थी। साथ में 2 फॉरेस्ट गार्ड थे राइफल वाले,
और एक पेड़ जो आंधी की वजह से गिर गया था और गिर करके दूसरे पेड़ के ऊपर जाकर के अटक गया था, और इस प्रकार उसने एक रास्ता सा रोक लिया था और उसके नीचे से थोड़ा झुक करके जाना पड़ता था, क्योंकि वो उसके नीचे 5 फीट का रास्ता रह गया था। तो एक एक करके एक लाइन में ये पार्टी चल रही थी, और जो सबसे पीछे चल रहे थे वो चल रहे थे सेक्शन ऑफिसर आनंद सिंह। उस दिन यह मैन ईटर साई की तरह उनका पीछा कर रहा था। सतर्क, चुस्त, नीचे झुकी हुई गर्दन को थोड़ा आगे बढ़ाकर एक एक कदम नापता, झाड़ियों की आड़ लेता वह मैनीटर ऐसी सदी हुई चाल से उनके पीछे करता हुआ चला जा रहा था कि एक भी पत्थर उसके पंजों से नहीं हिल रहा था। बीच बीच में वो 2-4 क्षण के लिए रास्ते की झाड़ी के पीछे इस तरह से दुबक जाता था कि तब वो मैनीटर वहां है भी कि नहीं यह पता चलाना कठिन हो जाता था। इस तरह कुछ देर ठहर कर वह मैनीटर बहुत ही सदैव ढंग से आगे बढ़ रहा था, और फॉरेस्ट की उस टीम को उसकी भनक भी नहीं लगी। और सबसे पीछे जो चल रहे थे वो थे सेक्शन ऑफिसर आनंद सिंह। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पेड़ झुककर गिरा हुआ था दूसरे पेड़ के ऊपर, और उसके नीचे से एक एक करके ये सब जने निकले, और सबसे पीछे आनंद सिंह निकलने के लिए जैसे ही झुके, उस पीछा करते मानव भक्षी को मौका मिला और उसने लपक कर गर्दन पकड़ ली, और आनंद सिंह को ना तो चिल्लाने का और ना ही संघर्ष करने का अवसर मिला। उस लेपर्ड ने ऐसा कोई अवसर ही नहीं दिया, और उधर वो पार्टी आगे निकल गई, और इधर लेपर्ड लेंटाना की झाड़ियों में से होता हुआ दूर निकल गया। पूरे 5 मिनट के बाद पार्टी को पता चला कि आनंद सिंह उनके साथ है ही नहीं, तो वे जोरों से उसको पुकारने लगे और तलाशने लगे। वापस जब वो उस पेड़ के पास पहुंचे, झुके हुए पेड़ के पास, तो खून की बूंदों को देख करके वो समझ गए कि अब आनंद सिंह कभी नहीं लौटेंगे। एक दिन प्रत्येक व्यक्ति पर आने वाली गहरी नींद में वो सो चुका है और एक भूखे राक्षस का शिकार बन चुका है। उस पार्टी के द्वारा वायरलेस करके अपने डिपार्टमेंट को सूचना दी गई, और करीब 10-12 पर्सन और बुलाए गए। 3-4 फॉरेस्ट गार्ड आए और राइफलों के साथ में, और 20-22 जनों की एक पार्टी बनी, और वो अपने सेक्शन ऑफिसर आनंद सिंह को तलाशने लगे, और वो गोल गोल घेरे में घूमने लगे। और पहले घेरे में उन्हें कुछ नहीं मिला, फिर दूसरा घेरा और बड़ा किया, उसमें कुछ नहीं मिला, फिर तीसरा घेरा और बड़ा किया, उन्हें कुछ नहीं मिला। चौथे घेरे में करीब 300 गज आगे जाकर के उनको एक झाड़ी के नीचे आनंद सिंह की बॉडी मिल गई, और उनका पेट फाड़ा हुआ था, और दोनों टांगे उसकी खा ली थी उस लेपर्ड के द्वारा। और 3 घंटे उस लेपर्ड को मिले थे, उस 3 घंटे के अंदर ही उसने आधी बॉडी खा करके समाप्त कर दी थी, और उस बॉडी को रिकवर करके लाया गया। और इस प्रकार अपने कर्तव्य को निभाते हुए एक फॉरेस्ट का कर्मचारी आनंद सिंह जो सेक्शन ऑफिसर थे, वो इस लेपर्ड के द्वारा मारे गए। यह इस मैन ईटर लेपर्ड का 8वां शिकार था। 20 अप्रैल सन 2018 को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डेली वेजेस पर काम करने वाले 8 कर्मचारी वो नेपाली फार्म के पास फॉरेस्ट पोस्ट की छत पर सो रहे थे, और जो छत थी वो 12 फीट ऊंची थी, और उनमें एक जो कर्मचारी था डेली वेजेस का, उसका नाम काला सिंह था, और उसकी उम्र 37 साल की थी, और वो छत पर किनारे की तरफ सो रहा था। और रात के 9 बज चुके थे, और ये 8 पर्सन छत पर मजे में लेटे हुए थे। ठंडी हवा बह रही थी, चादरें बिछा करके सभी लेट गए, और रात के 9 बजे घंटा भर तो इधर उधर की गप्पे लगाते रहे, और बाद में कंबल तान सभी सो गए। और सोने से पहले वो जो गप्पे लगा रहे थे उनकी जो आवाजें थी वो उस मैन ईटर लेपर्ड के द्वारा सुनी गई, क्योंकि रात का शांत वातावरण था, और जैसा कि लेपर्ड की देखने की निगाह भी बहुत तेज होती है, और ऐसे ही उसके सुनने की उसके कान भी बहुत तेज होते हैं। और एक कहावत है शिकारियों में कि अगर लेपर्ड के नाक भी कान की तरह और आंखों की तरह तेज होती तो आज पूरे जंगल में लेपर्ड ही लेपर्ड नजर आते। कहने का मतलब यह है कि लेपर्ड की निगाह भी तेज होती है, उसके कान भी तेज होते हैं, लेकिन उसकी नाक, उसकी स्मेल की पावर इतनी तेज नहीं होती। बहरहाल जब लेपर्ड ने उनकी आवाजों को सुना तो वो वहां से चलता हुआ घात लगाता हुआ आया, और ठीक उस जो मकान था, छत था, उसके नीचे वो बैठ गया, और बड़ी देर तक वो उनकी बातें भी सुनता रहा, क्योंकि वो करीब 1 घंटे तक आपस में बतियाते रहे। और उसके बाद जब पूरी खामोशी छा गई
तो उसने एक छलांग मारी और छत के ऊपर जा चढ़ा। 12 फुट ऊंची छत के ऊपर एक ही छलांग में वो लेपर्ड जा पहुंचा और पेड़ों के ऊपर चढ़ने में, चट्टानों के ऊपर छलांग मारने में और चढ़ने उतरने में लेपर्ड अपनी जितनी भी कैट फैमिली है उनमें सबसे बेहतर जानवर है। चाहे वो टाइगर है, चाहे वो बब्बर शेर है, चाहे वो प्यूमा है और चाहे जगुआर है। हालांकि जगुआर प्यूमा भी पेड़ पर बहुत बढ़िया ढंग से चढ़ जाते हैं, लेकिन लेपर्ड की जो फुर्ती है पेड़ के ऊपर चढ़ने की वो देखते ही बनती है। और इस प्रकार वो 12 फीट की ऊंचाई पर एक ही छलांग में पहुंच गया और उसने काला सिंह को, वो बिल्कुल किनारे जो सोया हुआ था, उसको सीधा गर्दन से पकड़ा और गर्दन से पकड़े पकड़े उसने नीचे जब छलांग मारी तो उसके मुंह से काला सिंह की जो बॉडी छूट गई, लेकिन वो बॉडी छूट करके छत के ऊपर नहीं रही, वो नीचे गिर गई। और जब वो नीचे गिर गई और साथ में लेपर्ड भी नीचे आ गया और काला सिंह की बॉडी के गिरने की धम की आवाज हुई और उस आवाज से वो जो और श्रमिक सो रहे थे 7 जने, उनकी नींद खुल गई। और पहले तो हड़बड़ाहट में उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि जो काला सिंह जहाँ पर सोया है वहां पर काला सिंह है नहीं और उसका जो बिस्तर है वो अस्त व्यस्त हो गया है और उसकी जो चद्दर है वो खिंच करके आधी नीचे को लटक रही है, तो उनको यह शक हुआ कि कहीं काला सिंह जमीन में नीचे ना गिर गया हो नींद में। और जब उन्होंने झांक करके नीचे देखा तो चांद की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक लेपर्ड काला सिंह को गर्दन से पकड़े हुए घसीटता हुआ लेकर जा रहा है और उनके द्वारा शोर मचाने पर भी उस ढीठ लेपर्ड के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और घटना स्थल से करीब 150 मीटर दूर ले जाकर के जंगल के अंदर उस लेपर्ड ने पूरे 2-2.5 घंटे तक काला सिंह की बॉडी को खाया और पेट भरकर खाने के बाद में वो उसकी बॉडी को छोड़कर चला गया। और यहाँ पर लेपर्ड की एक नई पॉलिसी देखने को मिली, एक नया तरीका देखने को मिला। पहले तो जो लेपर्ड था वो शिकार को मारता था और उसको अगले दिन भी या 2 दिन के बाद भी खाने के लिए रखता था, लेकिन अब ये लेपर्ड इतना चालाक हो गया था कि ये जब शिकार को मारता था जितना खाया जाता था उससे खाता था और उसके बाद बॉडी को छोड़ करके चला जाता था। तो इस प्रकार ये लेपर्ड दिनों दिन चालाक होता जा रहा था और ये दोबारा लौट करके शिकार पर नहीं आता था। और ये जो काला सिंह था, जो 37 साल का जो पर्सन था, ये इस मैन ईटर लेपर्ड का ये 10वां शिकार था। और इसके बाद में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन DVS खाती के द्वारा इसको गोली से मारने का ऑर्डर इशू कर दिया गया और राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर सनातन सोनकर द्वारा एक शिकारी प्रशांत सिंह को इस लेपर्ड को मारने का परमिट इशू कर दिया गया। लेकिन इसी बीच 9 मई सन 2018 को दोपहर के 2 बजे इस मैन ईटर लेपर्ड के द्वारा एक औरत को, जिसका नाम संपत्ति देवी था, उसको मार दिया गया। यह जो औरत थी ये लकड़ लेने के लिए जंगल में 6 औरतों का एक ग्रुप गया था और ये सबसे पीछे थी और लेपर्ड ने इसको पकड़ करके मार डाला। और जब आगे जा रही औरतों को आवाज आई तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो लेपर्ड उसको घसीट करके ले जा रहा था और उसका लकड़ का बंडल एक तरफ गिरा पड़ा था। और औरतें दौड़कर गांव में पहुंची और वहां पे इन्फॉर्म किया। और उसके बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने वो जो शिकारी थे प्रशांत सिंह, उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ प्रशांत सिंह भी जो शिकारी थे उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां पर कि संपत्ति देवी को उस लेपर्ड के द्वारा मार दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद में उस लेपर्ड के साथ में क्या हुआ, उस लेपर्ड को किस प्रकार मारा गया और लेपर्ड ने और आगे आगे क्या क्या घटनाएं की, ये सब मैं आपको डिटेल में आपको बताऊंगा अपने अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखना दोस्तों और मेरे चैनल के साथ बने रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि आप अपना कीमती समय मेरे चैनल को देते हो। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।